नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। 2024 का 4 जून जिस पॉलिटिकल ऑपोजिशन को लगा कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल सत्ता अभी खत्म होने वाला है, बीजेपी का जो अश्वमेध का घोड़ा है उसका दौर अभी रुकने वाला है, आज 2 साल बाद 2026 के जुलाई के महीने में आके वो लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जहां पर खड़े थे उससे बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो बस सोच रहा था अभी नरेंद्र मोदी का जमाना खत्म होगा, भाजपा का जमाना खत्म होगा और इनका जो गोल्डन पीरियड है वो आने वाला है, ये सत्ता का खीर फिर से खाने वाला है, वो देख रहा है उनका ही राजनीतिक अस्तित्व तो अभी संकट में पड़ गया है। और इसलिए इन लोगों को रिवाइवल के लिए एक नए राजनीतिक बाप का जरूरत है और उस राजनीतिक पॉलिटिकल बाप उनको मिल भी जाता है जहां पर सोनम वांगचुक, हाँ ये देशद्रोही सोनम वांगचुक इनका नए पॉलिटिकल बाप बन जाता है। मैं बहुत ही सोच समझ के ये शब्द यूज कर रहा हूं, देशद्रोही, क्योंकि अगर भारत का कोई बंदा बोलता है कि चीन अगर भारत को अटैक करे तो हम ये चीन को बोल देंगे आओ भाई पूरा भारत का दखल कर लो, हम आपके साथ फाइट नहीं करेंगे, वो देशद्रोही नहीं है तो क्या है। ये बंदा अगर बोलता है कि सियाचिन में भारत जो अपने भूमि को रक्षा करने का कोशिश कर रहे हैं उसके लिए करोड़ों खर्चा अब मत करो, पाकिस्तान को वहां पर राज करने दो, यहाँ का जो जनता है वो पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, ये देशद्रोही नहीं है तो क्या है। तो ये देशद्रोही सोनम वांगचुक इन लोगों का नए पॉलिटिकल बाप बन जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है वर्चुअली क्रिएटेड एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल मूवमेंट जिसका नाम होता है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। और इन सबको मिलकर पिछले कुछ दिनों से देश के राजधानी दिल्ली में हो रहा है भयंकर हरकंप। ऐसे कुछ चीजें हो रहा है जो जनता के सामने ऐसे पेश किया जा रहा है जिसको देख के लगेगा हाँ भाई ये नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट क्या कर रहा है। ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट कर रहा है नीट एग्जाम में जो गंडगोल हुआ है उसके लिए। यहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके जमाने में बार बार ये नीट का क्वेश्चन लीक हो रहा है और इसलिए देश का जो भविष्य है उस स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही प्रेशर आ गया है, इसलिए ये लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहा है। और उस रेजिग्नेशन मांगने वाला प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के ऊपर गवर्नमेंट के तरफ, पुलिस के तरफ लाठीचार्ज हो रहा है। ये क्या गलत हो रहा है, ये क्या डिक्टेटरशिप है। और जब ये सारे चीज हो रहा है तब बॉलीवुड जो ये पिछले 12 साल से भूल गए थे खीर खाना क्या चीज है वो वापस मैदान में आ जाता है, वो भी रोना धोना चालू कर देता है, वो भी यहां पर दिखाते हैं क्या खराब सिचुएशन भारत में है, अभी यहां पर लोकतंत्र किधर है ये सवाल उठा देता है। तो आम जनता के मन में क्वेश्चन उठता है कि हाँ भाई सच में ये गलत हो रहा है, लेकिन इसके पीछे असली सच क्या है, इसके पीछे जो चल रहा है वो क्या भारत के हित में है। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि इसके पीछे भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाला भयंकर एक गैंग का काम है और जिसमें भारत में रहते हुए एक बड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट इन्वॉल्व है जो चाहता है सत्ता का खीर खाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जिसका दुकान बंद हो गया उसका वापस आने का एक प्रोटेस्ट का नाटक है। ये क्या है, ये हमने पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर, पिछले 7 दिन 10 दिन पूरा पढ़ाई किया क्या हो रहा है सीजेपी को लेकर। और जो चीजें हमारे सामने आए हैं, जो सच हमारे हाथ लगे हैं वो देख के आप चौंकने वाले हैं, आप हैरान हो जाओगे। पहले ही तो बात उठता है ये लाठीचार्ज का। देखिए स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज है, ये बहुत ही खराब निदर्शन है, लेकिन आपको पहले जानना होगा जो प्रोटेस्ट कर रहा था क्या सच में वो स्टूडेंट है। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, मैं आपको कुछ वीडियो अभी दिखाने वाला हूं जहां पर जो हमारा सांबादिक बंधु है, जो जर्नलिस्ट है, जो वहां पर जाकर कवर कर रहा है, वो वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहा है उससे मिल रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है और वो जो जवाब दे रहा है वो जवाब आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद आप डिटेक्ट कीजिए कि सच में क्या ये स्टूडेंट्स है, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके पीछे सच में देश के भला कुछ है। क्या बोल रहे हैं वो, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं।
नेपाल बना दिया जाएगा। नेपाल 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 बनेगा। ये तो एक चीज गया स्टूडेंट्स का बयान, लेकिन वहां पर जो मेनली लेफ्टिस्ट मेंटालिटी का लोग है जो प्रोटेस्ट में धरना में शामिल हो रहा है, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है दिखाने के लिए कि भारत में कितना कुछ खराब हो रहा है। अब वो प्रोटेस्ट का तरीका भी आप देख लीजिए, ये जो गाना के साथ डांस हो रहा है, जो मैं कॉपीराइट क्लेम के कारण आपको पूरा साउंड के साथ नहीं दिखा सकता है, लेकिन आप इनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। क्या ये प्रोटेस्ट का तरीका है? इसमें कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व है आपको लग रहा है? नॉट। इसको देख के तो एक ही चीज लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल राज वापस लेने के लिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कैसे भी डाउन करने के लिए और देश में जो तरक्की चल रहा है उसको रुकाने के लिए ये सारे नौटंकी चल रहे हैं। कौन करता है ऐसे प्रोटेस्ट? ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? इसके साथ स्टूडेंट्स का क्या ताल्लुक है? जब यहां से नारा उठता है भारत तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे या कश्मीर मांगे आजादी, तब उसके साथ नीट प्रोटेस्ट का क्या बात होता है? अब सवाल आता है, नीट का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सच में वहां पर प्रोटेस्ट करने का जरूरत है? सच में वहां पर स्टूडेंट खतरे में है? चलिए मैं तर्क के खातिर पहले ही पकड़ लेता हूं, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एकदम सही तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोग का डिमांड जो है वो सही है। क्या डिमांड है? कि नीट का जो एग्जाम है, जो ऑल इंडिया लेवल का मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम होता है, वहां पर बार बार क्वेश्चन लीक हो रहा है और इसमें इस देश का जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर ये बात सच है तो यहां पर रेजोल्यूशन क्या होता था? जब भी क्वेश्चन लीक का सवाल सामने आता था उसको दबाया दिया जाता था कि भाई चलो क्वेश्चन लीक हुआ है, ये क्वेश्चन लीक तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही किया है या उसका करीबे कुछ किया है या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में किया है, और ऐसे ऐसे तो नहीं किया है, ये चीज किया है पैसे के लिए, तो पैसे तो मिल चुका है इसलिए क्वेश्चन लीक किया है। तो अभी कोई सवाल उठा रहा है तो उसको दबा दो। नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसे काम नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट के सामने जितने बार ये चीज सामने आया उसके बाद ही इसने वो एग्जाम रुक दिया और उसको तलाश किया कि भाई कहां से ये एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसको स्टॉप करने के लिए जो जो करना था ये लोग कर रहे हैं। ये जो लास्ट बार एग्जाम हुआ, वहां पर जिस दिन एग्जाम है उस दिन नरेंद्र मोदी जी, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में थे और फिर वो दोपहर के फ्लाइट में पहुंच जाता है दिल्ली एयरपोर्ट में। जब मोदी जी पहुंचते हैं 12:40 होता है, लेकिन तब का जो टाइम था तब स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में जाने का टाइम था। मोदी जी ने 1.5 घंटे से एयरपोर्ट में वेट किया। क्यों? क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे रास्ते में बहुत सारी जगह में नाकाबंदी करना पड़ेगा और इसमें स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसलिए देश का प्रधानमंत्री जिसके हर सेकंड का कीमत आप गिन भी नहीं सकते हो, वो 1.5 घंटे एयरपोर्ट में वेट करता है कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट का ऐसे मेंटालिटी है तो क्या सच में वो गवर्नमेंट स्कैम के साथ युक्त हो सकता है? सवाल तो यहां पर उठ जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि ये सारी चीज का टाइमिंग अभी क्यों हुआ है। इस टाइमिंग के बारे में अगर सवाल उठता है तो बहुत सारी चीज सामने आता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 2024 के बाद जो सिचुएशन हो गया था लोकसभा रिजल्ट के बाद, सब लोग ये नारा लगा रहा था कि नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट 6 महीना भी नहीं टिकेगा, क्योंकि उनके सरकार चलने का दो जो अहम पहलू है, एक नीतीश कुमार जी है जो बार बार इस साइड से उस साइड करते हैं, दूसरा है चंद्रबाबू नायडू जिनके साथ भी नरेंद्र मोदी या ये एनडीए का रिलेशन बीच में बहुत ही खराब हुआ था। तो ये लोग कभी भी इनका सपोर्ट वापस ले सकता है और वहां से जाके ये ऑपोजिशन के साथ मिल सकता है। और अगर ऐसे सिचुएशन बन जाता है तो शायद नरेंद्र मोदी जी अपना पावर खो लेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर से आपको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। लेकिन 2026 के जुलाई में आके जब मानसून सत्र चालू हो रहा है तब हम क्या देख रहे हैं? पूरा भारत में जो इक्वेशन है वह पूरा चेंज हो गया। बंगाल तो ऐसे ही हाथ से निकल गया। अब बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का जो पार्ट बचा था वो भी धीरे धीरे एनडीए के सपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम है अपना पॉलिटिकल अस्तित्व बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना है। महाराष्ट्र जहां पर थोड़ा बहुत सेटबैक 2024 में मिला था, उसके बाद जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें ही तो अपोजिशन खत्म हो गया। अभी वहां पर सबसे बड़ा हस्ती जो है शरद पवार जी, वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी ऑलरेडी तोड़फोड़ हो चुका है और वहां पर भी भाजपा में शामिल हुआ है। पंजाब में असेंबली इलेक्शन आ रहा है तो वहां पर भाजपा का जीतने का चांस तो बढ़ रहा है। तमिलनाडु जहां पर भाजपा का इतना कुछ खास नहीं था, वहां पर डीएमके अभी कांग्रेस से जो भी उनको वहां पर बैकथ्रस्ट मिला है उसके कारण एनडीए में शामिल होने का कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में डायरेक्ट शामिल नहीं भी होंगे तो ये सारे जो बिल आ रहा है वहां पर डीएमके का सपोर्ट होगा, मतलब तमिलनाडु में भी भाजपा का राज चलने वाला है। कर्नाटका, वहां पर तो कांग्रेस का 5 साल को पावर में लाके जनता ने देख लिया कितना बड़ा गलती कर दिया। पर कर्नाटक में आने वाला इलेक्शन में भाजपा का वापस आना एकदम लगभग तैयार है। झारखंड, वो भी देख लिया कि ये भाई कांग्रेस या इंडिया अलायंस के साथ रह के कोई फायदा नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त वो एनडीए में शामिल हो सकता है, ऐसे चर्चा है। आंध्र प्रदेश तो आ ही चुका है चंद्रबाबू नायडू के हाथ पकड़ के, पवन कल्याण जी के हाथ पकड़ के। तेलंगाना जो है वहां पर भी भाजपा अच्छे खासा ग्रिप बना रहा है। तो अगर अब पूरा भारत में देखो तो केरला छोड़ के कहीं पे भी ऑपोजिशन का इतना अच्छा ग्रिप नहीं है। और सबसे अच्छी बात है केरला में भी भाजपा का जो वोट बैंक है वो बढ़ने वाला है। तो ये जो पूरा इक्वेशन पूरा देश में चेंज हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जी को रुकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रख रहा है। लेकिन ऊपर से अभी इस जो मानसून सत्र आ रहा है वहां पर भयंकर कुछ बिल आ रहा है जो ऑपोजिशन के लिए है और देश के तरक्की के लिए है। क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ सारे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाएंगे। और ये एक बार हो जाता है तो 7 लाख करोड़ एक साथ भारत का सेविंग्स होता है। अब ये जो इलेक्शन का पैसा जाता है, खर्चा होता है, ये तो किसी सरकार या कोई राजनीतिक दल से नहीं जाता है, ये जाता है आम आदमी का जेब से, उनका टैक्स से भरे हुए पैसे। अगर वो पैसा सेविंग होता है तो भारत का इकोनॉमी कितना पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें आ जाएगा डिलिमिटेशन, उसमें आ जाएगा महिला संरक्षण। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो अभी का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, जो ऑपोजिशन थोड़ा बहुत भी प्रेशर क्रिएट करने के जगह में है, वो लोग नास्ता नाबूद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और उसके आगे आने वाला पीढ़ी को अगले 30-50 साल तक रुकने के लिए कोई नहीं बचेगा। जो लोग सोच रहा था कि चलो इनको 272 तो नहीं मिला है 2024 में, तो 2029 का जो इलेक्शन आएगा शायद वो 200 के नीचे आ जाएंगे, हम लोग सत्ता में आ जाएंगे, उसका जो सपना था वो टूटे फूटे लग रहा है। और इसलिए सोनम वांगचुक जैसे लोगों को सामने लेके आते हैं, सीजेपी जैसे लोगों को सामने लेके आते हैं। जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब इसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जो स्टूडेंट्स को बौखला कर दिया था और उसको सामने लेके आया, तब इनका जो लीडर है वो क्या कर रहा है? वो कभी ट्रक में जाके कोई छुप रहा है, कोई जाके बर्गर खा रहा है। ये लोग सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन में और रात में जाके 5 स्टार होटल में मौज और मस्ती कर रहे हैं। तो ये है इसका प्रोटेस्ट का लेवल। तो ये सारी चीज जब हो रहा है, इसका एक ही रीजन आता है कि मानसून सत्र में जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे यूनाइटेड वे में नरेंद्र मोदी जी और एनडीए पूरा ताकत के साथ आने वाला है और शायद ये सारे बिल पास करा लेंगे, तो तब ऑपोजिशन के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ऐसे ही देश चाहता है कि हाँ, हम पहुंचे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। और इसी कारण यहां पर आ जाता है सीजेपी। यहां पर सवाल उठता है सोनम वांगचुक में, क्यों? क्योंकि एक चीज देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने तो फर्स्ट थिंग नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, मेक इन इंडिया। ये जो अपोजिशन है, राहुल गांधी बाबा है, सब लोग ने बहुत हंसा था, बोला था मेक इन इंडिया कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का मिशन और विजन देखिए, उनको बोलना था कि भारत के जो इकोनॉमी है, भारत का अगर बजट आप देखते हो तो बहुत सारे पैसे हमारा देश से बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा जो आजू बाजू में पड़ोसी देश है उसने हमको ऊपर अटैक कर सकता है, और उसको रुकाने के लिए हमको वही वाला शस्त्र चाहिए जो हमारे यहाँ पर डेवलप नहीं होता है। और इस शस्त्र का जब पैसा है, भारत का जरूरत है, तो वो जरूरत से बहुत ज्यादा कीमत से उसको खरीदना पड़ता था। ऊपर से यहां में जो पॉलिटिकल सिस्टम में बैठा था वो भी अपना प्रॉफिट कमा लेता था। तो आखिर में भारत का जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा देश के बाहर चले जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मेक इन इंडिया के कारण वो सारे शस्त्र भारत में ही डेवलप हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, भारत में अगर जंग छिड़ते भी है तो जो सप्लाई लाइन है वो टूटेगा नहीं। दूसरी बात है, भारत अपने टेक्नोलॉजी यूज करके ये जो शस्त्र का फॉर्मूला मिल गया है इसको और भी बेहतरीन बना रहा है और उसको और भी चीप प्राइस में पूरा विश्व के सामने बेच रहा है। जो हमारा दोस्त कंट्री है उसके पास वो जा रहा है। तो जो ये वेपन मार्केट था,
जिससे बहुत फायदा उठाते थे, भारत से भी उठाते थे, बाहर के दूसरे देश से भी उठाते थे, उन लोगों के पास अभी फंड कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खेल दिया था मास्टर स्ट्रोक। भारत का पैसा जो बाहर जा रहा था वो तो अभी रुक गया है, ऊपर से भारत बाहर को देश को ये शस्त्र बेच के बहुत सारे पैसे अपने जेब में लेके आ रहा है। तो ये तो हो गया चमत्कार। और अगर ऐसे चलेगा तो ये जो वेपन मार्केट है ये डाउन हो जाएगा। ये वेपन मार्केट अगर डाउन हो जाएगा तो जो संतरासवाद है उसको आगे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो यहां पर जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बैठे हैं उसका दुकान कैसे चलेंगे? तो सब लोग मिल जाते हैं और इसलिए मानसून सत्र के पहली ये सारे चीज सामने आ रहा है। और ये सब जब सामने आ रहा है तो देखिए हिम्मत कैसे दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने। बंदे में है दम। हमारा पड़ोसी देश में जब ऐसे जेएनजी को सामने लेके प्रोटेस्ट होता है, वो श्रीलंका हो सकता है, वो बांग्लादेश हो सकता है, वो नेपाल हो सकता है, तो वहां का सरकार को भाग जाना पड़ता है क्योंकि वो गवर्नमेंट देश के लिए काम नहीं कर रहा था। आम जनता उस सरकार के साथ नहीं होता है। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का ऑडासिटी देख लीजिए। जब ये स्टूडेंट लोग सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम में बोलता है सांसद भवन उखाड़ के फेंक देंगे, तो उसके ही नेक्स्ट दिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सारे जो मंत्री है वो पैदल पैदल संसद भवन पहुंच जाता है। इसे कहता है कॉन्फिडेंस, इसे कहता है दम। और ये दम कहां से आता है? ये दम आता है जनता से, जनता के सपोर्ट से, उसका पूर्ण समर्थन से। और जनता क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जनता को मालूम है कि हमारा देश स्वतंत्रता के बाद जिस जिस गवर्नमेंट से गुजरे हैं वहां पर देश के हित के लिए कोई काम नहीं किया है। ये लोग अपने जेब के हित के लिए काम किया है और इसलिए गरीब और गरीब रह गया है। भारत बस डेवलपिंग कंट्री रह गया है, जहां पर भारत का क्षमता है विश्वगुरु बनने के लिए, पावर ग्लोबल हाउस बनने के लिए। और वही चीज नरेंद्र मोदी मिशन और विजन के साथ कर सकता है। और इसलिए ये सपोर्ट, ये कॉन्फिडेंस आता है और इसलिए ऑपोजिशन बिखरते हुए दिख रहा है। और इसलिए सीजेपी और सोनम वांगचुक जैसे लोगों को सामने खड़ा करके नौटंकी करने का जरूरत पड़ता है। लेकिन जनता सब जानती है और इसलिए जंतर मंतर में दिल्ली में जो नौटंकी करने का कोशिश किया जाता है उसको खत्म कर देता है। क्यों? कैसे? देखिए ये प्रोटेस्टर का डिमांड था, गवर्नमेंट हमसे बात नहीं कर रहे। जेपी नड्डा जी बुलाते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर और इनसे बात करते हैं। और देखिए ये स्टूडेंट को जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, इसके साथ एक भी नीट के बंदा वहां पर नहीं पहुंचता है। वो लोग जो डिमांड करते हैं उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन देना है, उसमें जो मर गए हैं उनके पास 1 करोड़ देना है। ये नीट प्रोटेस्ट का कुछ माध्यम है। लेकिन जो भी है, ये लोग जो करना चाह रहा था, उससे बात करना था, वो गवर्नमेंट ने कर लिया। तो इनका जो फोकस था, इनका जो प्रोटेस्ट का मकसद था, वही खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि सच में स्टूडेंट प्रोटेस्ट में दब गया है गवर्नमेंट और इसलिए ये बातचीत करने का मोहब्बत आ गया? नहीं, बात यहां पर देश के स्वार्थ के लिए है। ये जो बिल आने वाला है मानसून सत्र में, ये देश के तरक्की के लिए, ये हमारा जो ग्लोबल पावर हाउस बनने का सपना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, इससे बातचीत करना ये जरूरी था। क्योंकि माहौल अगर शांत हो जाएगा, जो हंगामा करने का कोशिश ये लोग कर रहा था वही अगर खत्म हो जाता है तो ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं बचेगा। इस बिल के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा और फाइनली 2/3 मेजोरिटी के साथ ये बिल पास होगा तो हमारा संविधान में अमेंडमेंट भी हो जाएगा। और देश जहां पर जाना चाहता है, देश को जहां पर नरेंद्र मोदी जी पहुंचाना चाहता है, वहां पर भी पहुंच जाएंगे। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी बस देश में बैठे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही नहीं, पूरा विश्व में जो भारत को डाउन करना चाहता है, जो भारत के साथ छेड़खानी करना चाहता है, बहुत बड़ा एक पावर हाउस है, उसके साथ भी लड़ रहा है। और देश का पूरा जनता पूरा सपोर्ट के साथ मोदी जी के साथ है। और इसलिए सोनम वांगचुक और ये सीजेपी जैसे कॉकरोच को सामने रख के भी देश का हाल कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत है। वो पूरा विश्व के सामने स्टेटमेंट चले जाते हैं। यही है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यही है नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए लोग उनको इतना प्यार करते हैं। क्या बोलेंगे सीजेपी, सोनम वांगचुक और ऑपोजिशन का ये सारे नौटंकी लेकर और गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया वो सब लेकर? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।